हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी यानी विदेश के खर्च के स्वामी है और षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण शत्रु पक्ष से कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु फिर उन पर सफलता भी प्राप्त होती है। रोग एवं शत्रु के संबंधित खर्च अधिक रहता है, यानी कि रोग के बीमारी के कारण शत्रु परेशान कर रहा है, उसके कारण भी अत्यधिक एवं खर्च तथा परेशानी भी होती है। पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। यहाँ से सूर्य अपने घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, परंतु सूर्य राहु केतु से पीड़ित है, तो जिसके कारण परेशानी भी होती है और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। जीवन संघर्ष में होता है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा है। चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, खुद के घर में बैठे हैं, तो यह तो बहुत अच्छा योग है। आमदनी बहुत अच्छी होती है और अचानक लाभ प्राप्त होता है, और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा शनि के साथ विराजमान है। यहाँ देखिए, चंद्रमा जो है शनि के साथ विराजमान है और चलित कुंडली के अनुसार राहु यहाँ आ जा रहे हैं। देखिए, लग्न कुंडली में क्या है कि शनि के साथ चंद्रमा विराजमान है। लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में देखना चाहिए, कहीं भी परेशानी हो रही है तो उसका उपाय करना चाहिए। तो लग्न कुंडली में चंद्रमा शनि से पीड़ित है और चलित कुंडली में राहु देखिए प्लस है, राहु यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा पीड़ित है। यानी लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो पीड़ित होने के कारण जो लाभ बता रहा था वो लाभ नहीं होगा, बल्कि आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो इसलिए चंद्रमा का मंत्र जाप करें, राहु और शनि से संबंधित दान उपाय इत्यादि करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है और आयु के स्वामी है, और पंचम भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ संतान का सुख प्राप्त होता है, परंतु विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि भी होती है, और परंतु वह शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिए कि मंगल जो है वह शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ हो गया काम। देखिए, ये दोनों एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह जो है बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी और कठिनाई होती है। इसको विस्फोटक योग भी कहते हैं। तो अब मंगल का अकेले का फलादेश तो अच्छा था, अकेले तो कोई परेशानी नहीं कर रहे थे, लेकिन मंगल पर शनि की दृष्टि के कारण फिर विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य आयु के संबंध में परेशानी होती है। और मंगल आय भाव में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी दृष्टि डालने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मंगल और शनि दोनों का मंत्र जाप भी करना है और दोनों का दान और उपाय भी करना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, तब जाकर इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। और यहाँ से द्वादश भाव में मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और पिता राज रोजगार के स्वामी है और यह षष्ठ भाव में चले गए, तो षष्ठ भाव में जाने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता राज रोजगार के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है, और नौकरी में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और ऐसे व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करें तो सफलता प्राप्त नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन बुद्ध को प्रबल करना जरूरी है, तब जाकर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है और सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और ऐसे में प्रेम विवाह होने की भी संभावना रहती है। कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है।
परंतु चलित कुंडली में जो गुरु है वह खुद के घर में आ जा रहे हैं, देखिए, तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है। यानी गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। यानी माता भूमि भवन, पत्नी, वैवाहिक जीवन, आमदनी, रोजगार, इन सभी में लाभ दे रहे हैं, लेकिन कमजोर है अंत बल में, तो इनको प्रबल करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वितीय धन और कुटुंब के स्वामी है और अपने सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, भाग्य सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है और धन और कुटुंब का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन में परेशानी भी हो जाती है। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के भी स्वामी है और रोग और शत्रु के भी स्वामी है। एक तरह से कारक भी हो गए और अकारक भी हो गए। और शनि यहाँ चंद्रमा के साथ विराजमान है और इस पर मंगल की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और धन का नुकसान भी हो जाता है। यहाँ से शनि जो है दृष्टि डाल रहे हैं लग्न में, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और परंतु जब सप्तम भाव में अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल पर, अगर मंगल यहाँ नहीं होते तो क्या होता है, विद्या बुद्धि संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। लेकिन अपने ही घर में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य आयु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। तो शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। राहु इस कुंडली में सूर्य के साथ षष्ठ भाव में विराजमान है, जिसके कारण रोग एवं शत्रु के कारण परेशानी भी होती है, उस पर खर्च भी रहता है और सफलता भी प्राप्त होती है बाद में। दसम भाव में दृष्टि के कारण रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है, परंतु द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। और चलित कुंडली में जो राहु है वह सप्तम भाव में आ जा रहे हैं, तो सप्तम भाव में आने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, प्रेम में भी असफलता मिलती है और विवाह में कुछ विलंब भी होता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है। पैर के सबसे निचले भाग में एड़ी इत्यादि में चोट लगने की संभावना रहती है। लेकिन चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव तो रहता है, लेकिन उनसे परेशानी भी होती है। पेट या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पाइल्स इत्यादि की भी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें, यानी राहु और केतु से संबंधित दान और शनि, इन तीनों से संबंधित दान एवं उपाय करने हैं। लेकिन शनि और मंगल का मंत्र जाप भी करना है, दान उपाय भी करना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना है। और आपकी कुंडली में देखिए सभी ग्रहों का अलग अलग पेज बनाया गया है, उसमें विस्तार से पूरा फलादेश बताया गया है और उनका उपाय भी बताए गए हैं। तो आप उनको सही प्रकार से 2-3 बार पढ़ के और फिर इस वीडियो को देखकर फिर फोन से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।